हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक जॉन। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें हम सीखेंगे संधि एवं समास के बारे में, जो आने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप हाई स्कूल की परीक्षा दें, चाहे आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दें, दोनों के ही लिए ये संधि एवं समास अति इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। देखिए संधि क्या है। पहला प्रश्न है संधि क्या है। तो संधि दो वर्णों के मेल, यानी दो वर्णों के मेल को हम कहते हैं संधि। यदि आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उसके बाद संधि के भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियां होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। स्वर संधि बनती है, तो स्वर संधि बनती है दो स्वरों के मेल से। दो स्वर आपस में मिलेंगे तो वहां पे बनेगी स्वर संधि। सारांश में संधि है। देखिए सारांश में जो संधि है, एड़ संधि, याद संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, तो इसमें सारांश में होगी दीर्घ संधि। इसका हम विच्छेद करें तो होगा सार धन अंश, यानी सारांश। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। छात्रावास का संधि विच्छेद करें हम छात्रावास का, तो क्या होगा इसका? छात्र धन आवास। पहला सही होगा, छात्र धन आवास। 6 नंबर सवाल देखिए। गणेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? गण धन ईश। गण धन ईश, गण धन ईश बराबर होता है गणेश। इसी प्रकार सदैव का संधि विच्छेद करना चाहें आप तो क्या होगा? सदा धन एव। सदा धन एव मिलकर के बनता है सदैव। अब इसके हम स्वर की बात करें तो कौन कौन सा स्वर इसमें लगा होगा? बड़ा आ और छोटी ए। बड़ा आ और छोटी ए मिलकर बनते बड़ी ए। अयाद, अयाद की बात, इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8 है। इत्यादि का संधि विच्छेद करना चाहे तो क्या होगा इसका? इति धन आदि। ये एड़ संधि है। एड़ संधि की बिल्कुल सरल पहचान ये है कि यदि आधा अक्षर बनता है तो उसमें एड़ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भावुक, तो जहाँ वा बने वावट तो होता है भौ धन उक, यानी बड़ा ओ और ऊ मिलकर के तब बनता है वावट, यानी भावुक का संधि विच्छेद होगा भौ धन उक, भावुक। क्वेश्चन नंबर 10। दिगंत, दिगंत में संधि है तो इसमें संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन सी होती है? जब व्यंजन व्यंजन मिलकर के एक संधि बनाते हैं तो उसको कहते हैं व्यंजन संधि। दुष्कर में उचित संधि विच्छेद कीजिए। दुष्कर का उचित संधि विच्छेद कीजिए। देखिए दुष्कर का संधि विच्छेद करना चाहें तो इसका होगा दो विसर्ग कर, यानी ये कौन सी संधि है? विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग संधि है। दो धन कर मिलकर बनता है दुष्कर। समास, ये समास क्या है? तो समास के बारे में आप जान लें। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 6 भेद। कौन सा? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उसके बाद आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक और रह गया बहुब्रीहि समास। ये 6 समास होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। समस्त पदों को अलग करना कहलाता है समस्त पदों को अलग करना कहलाता है समास विग्रह। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहेंगे समास और अलग करने को कहेंगे समास विग्रह। अगला देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया कि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। दोबारा फिर दोहरा दें आपको। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास, उसके बाद आपका द्विगु समास और द्वंद्व समास। इनके बारे में अच्छे से हम बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ध्यान मग्न। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास की बहुत सरल पहचान है। आपने वो 8 कारक पढ़े होंगे, उन कारकों को आप याद कर लें तो वो तत्पुरुष। ध्यान में मग्न यानी एक तत्पुरुष समास हो गया। अव्ययभाव समास यानी इसमें समय के बारे में, या फिर जैसे हम कहें आदि, अनादि, ये सभी क्या है? अव्ययभाव समास है। बहुब्रीहि समास जिसमें कि एक शब्द ऐसा होगा कई शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया जाता है, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे गजानन, जिसका अर्थ दूसरा निकले, चतुरानन, पंचानन,
ठीक है, मुरलीधर, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 है महात्मा। महात्मा में कौन कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, यानी जिसकी महान आत्मा हो उसे कहते हैं महात्मा। चौमासा, अब देखिए 4 महीनों के समूह को कहेंगे चौमासा, तो इसमें हो गया दुग्ध समास। देखिए दुग्ध समास की बिल्कुल सरल पहचान है, जिसमें गिनती आ जाए, जिसके पहला अक्षर गिनती हो, जैसे त्रिभुवन, चौराहा, पंचभुज, पंचवटी, ठीक है, ये सभी क्या है, दुग्ध समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों शब्द अलग अलग हों, जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन, ऊपर नीचे, और इसमें इसकी सरल पहचान है, उसमें योजक चिन्ह लगा होगा ये वाला दोनों शब्दों के बीच में, उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। उसके बाद गजानन, गजानन मैंने अभी आपको बताया था कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। जिसका अर्थ दूसरा निकले उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। गजानन, एकानन, चतुरानन, पंचानन, ठीक है, लंबोदर, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि समास है। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पाप पुण्य। पाप पुण्य में देखिए डैश लगा है, तो आप अभी मैंने आपको समझाया, जिसमें योजक चिन्ह लगा उसे कहते हैं द्वंद्व समास, और ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आजन्म, यानी जन्म से, तो मैंने जैसे बताया अभी अनादि, आदि, आजन्म, ये सभी क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कमल नयन का समास विग्रह कीजिए। कमल नयन का समास विग्रह करेंगे तो कमल जैसे नयन, जिसके कमल जैसे नयन हो उसको कहेंगे कमल नयन। क्वेश्चन नंबर 22 रसोई घर का समास विग्रह होगा, तो देखिए रसोई घर का समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, इसको कहेंगे रसोई घर। भाई हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और इसको और दूसरे अन्य दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो हमने जाना संधि के बारे में, यानी दो स्वरों के मेल को हम कहते हैं संधि, या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधियाँ भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद समास के बारे में जाना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को, उसमें वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसमें शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आपको नई नई वीडियो प्रदान करते रहेंगे। वीडियो को हमारी रोजाना देखा करें और पूरी देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।